जी, श्यामराज तिवारी जी और गाजीपुर नगर पालिका परिषद के निवर्तमान चेयरमैन विनोद अग्रवाल जी, गाजीपुर जनपद के सभी नगर पालिका परिषद और पंचायतों के अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बहुत देर से आप सब इस सभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के विचारों को सुन रहे हैं। प्रदेश के अंदर 652 पहले चरण में 22 नवंबर को आपको भी मतदान करना है। एक बड़ी आबादी प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है और नगरीय क्षेत्रों में जनता को बुनियादी सुविधाएं मिले और नगरीय क्षेत्रों में केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की और उत्तर प्रदेश में आप सबने मार्च 17 में जिस सरकार का गठन किया, उस सरकार के द्वारा विकास के लिए दिए जाने वाली धनराशि का उपयोग हो सके, इस दृष्टि से आप सब से अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आप सब जानते हैं कि पिछली सरकारें नगर निकाय इकाइयों के साथ कैसे भेदभाव करती थी और पिछली सरकारों के कारण कैसे नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया गया था। गाजीपुर उसका एक उदाहरण है। यहां पर कर की जो प्रणाली जिस प्रकार की विसंगतियों से भरी पड़ी है, वहीं साथ ही साथ अगर नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष, चुना गया अध्यक्ष कार्य करना चाहता है तो राजनीतिक विद्वेष और प्रताड़ना के भाव के साथ उसके अधिकारों को निलंबित कर देना, उसको कार्य करने से रोकना, ये समाजवादी पार्टी और उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया था, जिसके कारण नगर निकाय इकाइयां एक प्रकार से पंगु सी हो गई थी। इन नगर निकाय इकाइयों के माध्यम से जनता की जो सहायता की जा सकती है, इन नगर निकाय इकाइयों को पुनर्जीवित करके आम जन को शहरी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया जाना चाहिए था, इसलिए सरकारें नहीं कर पाई। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मनोज सिन्हा जी को आपने सांसद के रूप में चुना और केंद्र सरकार की योजनाओं को उन्होंने पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान बड़ी मजबूती के साथ आपके जनपद में और पूर्वांचल में लाने का कार्य किया। मनोज सिन्हा जी बड़ी बड़ी योजनाएं ला सकते हैं। वे रेलवे स्टेशन बना सकते हैं, एयरपोर्ट बना सकते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और भी बड़े बड़े पुल बना सकते हैं, ओवर ब्रिजेज बना सकते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में नाली का कार्य, शहरी क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था,
शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, शहरी क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या का समाधान, कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए एक व्यवस्था बने। यह कार्य तो नगर निकाय की इकाइयां ही कर सकती हैं और इसलिए तालमेल वाली इकाइयां बन सके जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पैसे का सही सदुपयोग कर सके। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी आज आपके बीच आई है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिता करके भेजिए। जो अध्यक्ष बने उस अध्यक्ष के साथ पूरे बोर्ड का गठन हो और उस बोर्ड के माध्यम से विकास की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा सके। मुझे याद है जब हमारी पहली ही कैबिनेट होने वाली थी, मेरे सामने प्रस्ताव आया था गाजीपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। तमाम लोग तमाम बातें कर रहे थे। हमने कहा नहीं, गाजीपुर में बहुत से कार्य मनोज जी के आने के बाद से प्रारंभ हुए हैं, अगर उसी कड़ी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी जुड़ जाए तो अच्छी बात है, इसको मानिए, उनका अधिकार है। और मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि विकास किसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस नगर निकाय चुनाव में आप सबका सहयोग प्राप्त करने और आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से मैं आपके जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, आपने सरकार की कार्य पद्धति को देखा होगा। 15 वर्षों से जो किसान तबाह था, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिल पाता था। 2014 में जो सूखा राहत का पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया था, वह भी 2017 तक बंट नहीं पाया था। प्रधानमंत्री जी बराबर इस बात को कहते हैं कि जब तक किसानों की आय को दोगुना करके उनके चेहरे पर खुशहाली नहीं आएगी, तब तक देश खुशहाल नहीं हो पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसान बदहाल था, आत्महत्या कर रहा था। हम लोगों की सरकार ने आते ही हमारी सरकार ने सबसे पहला कार्य किया कि प्रदेश के अंदर कर्ज के तले दबे हुए उन किसानों के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्जे के माफ को एक साथ हम लोगों ने माफ करने की कार्रवाई की और प्रदेश के किसानों को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी हमेशा अपनी पीठ थपथपाती है कि उन्होंने 5 वर्ष में 29,000 आवास बनाए। मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, उन्होंने 29,000 बनाए होंगे 5 वर्ष में। हमारी सरकार ने पिछले 7 महीने में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 11 लाख गरीबों को निःशुल्क आवास देने का कार्य किया है। 11 लाख गरीबों को शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए प्रत्येक आवास के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए प्रत्येक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात को फोकस करते हैं और वह इस बात को लेकर के कि विद्युतीकरण का लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, हर गांव को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बिजली की विषमता, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री का चहेता जनपद है, तो आपको 24 घंटे, 23 घंटे, 22 घंटे बिजली मिलेगी, अन्यथा आपको बिजली नहीं मिलेगी। ये भेदभाव की राजनीतिक दुष्प्रवृत्ति को हम लोगों ने एक सिरे से खारिज किया। सरकार बन गई, हम लोगों ने कहा कि कोई भेदभाव नहीं, कोई वीआईपी नहीं। प्रदेश के अंदर अगर लखनऊ को 24 घंटे बिजली मिलेगी, अगर गोरखपुर को 24 घंटे बिजली जिला मुख्यालय को मिलेगी, तो फिर 24 घंटे जिला मुख्यालय की बिजली गाजीपुर में भी होनी चाहिए, आजमगढ़ में भी होनी चाहिए, जौनपुर में भी होनी चाहिए और चंदौली में भी होनी चाहिए। हम लोगों ने विद्युतीकरण का लाभ भी दिया, लेकिन साथ ही साथ हमारे नगर अयोध्या की तरह दीपावली, अयोध्या की दीपावली आपने देखी होगी और अयोध्या की एक दीपावली की तरह हमारे नगर जगमगा उठे, इसके लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट
प्रदेश के सभी 653 नगर निकाय इकाइयों में देने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार के उपक्रम ईएसएल के साथ एक समझौते दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके उनको दायित्व दिया है कि वे हर नगर में पुरानी जितनी भी स्ट्रीट लाइट इनको बदलें, एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाएं। हम कोई पैसा नहीं देंगे। एलईडी स्ट्रीट लाइट लगने से जो विद्युत बिल की बचत होगी, इसी विद्युत के बचत पैसे से उन्हें अपना खर्चा चलाना है और 7 वर्षों तक एलईडी स्ट्रीट लाइट की देखभाल का कार्य भी उनको करना है। पूरे प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर एक कार्य चल रहा है। वाराणसी में कार्य संपन्न हो गया, लखनऊ में संपन्न हो गया, इलाहाबाद में संपन्न हो गया, गोरखपुर में चल रहा है। 16 नगर निगम को पहले चरण में, फिर उसके बाद नगर पालिका परिषद को, फिर नगर पंचायतों को पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग लेंगे। प्रदेश के अंदर जिस समय हम लोगों ने सत्ता संभाली, 1,70,000 मजरे ऐसे थे जिनमें विद्युतीकरण नहीं हो पाया था। पिछले 7 महीने के दौरान 45,000 मजरों तक विद्युतीकरण का लाभ पहुंचाने और 20 लाख परिवारों ने जब किसी ने बिजली नहीं देखी थी, उन लोगों तक बिजली पहुंचाने का कार्य भी, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उन लोगों को देने का कार्य भी किया गया। और शहरी क्षेत्र में जो लोग आते हैं, अगर दूर बस आते हैं तो उन तक बिजली नहीं पहुंचती। आप देखते होंगे वहां पर वे लोग खंभा लगा लगा करके, बांस के डंडे लगा लगा करके केबल खींचते हैं। इससे कभी दुर्घटनाएं भी होती हैं। हम लोगों ने विद्युत विभाग को आदेश दिया है कि अगर 3 परिवार भी कहीं हो, कितनी भी दूरी क्यों न हो शहर में, आप उस शहर में उन तक विद्युतीकरण उन तक पहुंचाइए और निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उन लोगों को देने का कार्य करिए। कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ अगर हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य होगा तो फिर आम जन में खुशहाली आएगी। विकास की इस प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ पाएगा और उसी विकास की प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने के लिए आज भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 13 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में, 60 नगरों को अमृत योजना के अंतर्गत चयन करके उन्हें विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया है। और हम लोगों ने भी तय किया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के अंतर्गत हर जनपद में 1 वर्ष में 1 नगर पालिका परिषद को, 1 नगर पालिका को हम लोग लेंगे, उसका संपूर्ण विकास करवाएंगे। हर जनपद में प्रक्रिया हर वर्ष आगे बढ़ेगी और उसी प्रकार से हम लोग नगरीय क्षेत्रों में वार्डों के विकास में भी उसी प्रकार से कार्य आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस विकास की प्रक्रिया के लिए उस प्रकार का बोर्ड बने जो विकास की सोच रखने वाला हो, जो आपके नगर को साफ और सुथरा रख सके, आपके नगर की बुनियादी सुविधाओं को देने में पूरी तत्परता से पूरी ताकत लगा सके। और यह कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो नगर निकाय में भी जो बोर्ड बने वह बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का बने। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य आप सबको करना है। यही अपील करने के लिए आज हम आए हैं। अच्छे लोग चुन लेंगे, विकास के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छे लोगों का चयन कर लेंगे तो फिर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हम लोग एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। हर नगर निगम में, हर नगर पंचायत में, हर नगर पालिका परिषद में जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र लेने के लिए जो बार बार दौड़ना पड़ता है, इसके लिए दौड़ना न पड़े, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था देने जा रहे हैं। ये ऑनलाइन व्यवस्था आपको उस व्यवस्था से पूरी तरह जो आप बार बार जाकर के परेशान होते हैं और ये सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब करके आम जन को तबाह कर देती हैं, उस तबाही से बचाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन इसका लाभ जनता को तभी मिलेगा
जब सोच, रचनात्मक सोच का एक बोर्ड वहां गठन हो और उस जिससे आज एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर जो प्रारंभ हुआ है, आज माहौल प्रदेश के अंदर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों, एक माहौल इस रूप में, पहले प्रदेश के अंदर बाहर का व्यापारी आने में डरता था। पहले उत्तर प्रदेश का व्यापारी पलायन करता था क्योंकि राजनीति के संरक्षण में अपराधी पलते थे। यहां पर राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण होगा। आपने अनेक ऐसी घटनाओं को देखा होगा, लेकिन हम लोगों ने तेजी के साथ इसमें बदलाव लाने और पूरी मजबूती के साथ जिन लोगों का कानून के राज पर विश्वास नहीं, ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का जो अभियान प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है, आज उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए हैं। आज प्रदेश के अंदर न केवल देश का उद्योगपति और व्यापारी निवेश करना चाहता है, अभी तो विभिन्न देशों के राजदूत अपने अपने डेलीगेशन के साथ आकर के प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। ये निवेश प्रदेश के अंदर व्यापार और रोजगार को बढ़ाएगा, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाओं को विकसित करेगा। प्रदेश के अंदर जो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, आज आप देख रहे होंगे, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार बार प्रदेश की नौकरियों पर, कभी पुलिस की भर्ती पर, कभी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाती थी, आज जब हम लोग सही पद्धति के साथ न्यायालय के पास गए, न्यायालय ने पुलिस की भर्ती प्रारंभ की। हम लोग दिसंबर से 47,000 सब इंस्पेक्टर और पुलिस के कांस्टेबल की नई भर्ती निकालने जा रहे हैं और एक विश्वास के साथ निकालने जा रहे हैं। अब प्रदेश के अंदर कोई भेदभाव नहीं कर पाएगा। ये 47,000 भर्ती योग्यता के आधार पर होगी, अब किसी जनपद विशेष की नहीं हो पाएगी। अब कोई भेदभाव नहीं कर पाएगा। और भर्ती में किसी ने धनादोहन करने का प्रयास किया तो वह जेल तो जाएगा ही, उसकी संपत्ति को भी जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का कार्य भी होगा। 1,76,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। जो पढ़ा लिखा नौजवान होगा उसको भटकना नहीं पड़ेगा। बड़ी संख्या में हम लोग प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को लेकर के आने वाले हैं, जो प्रदेश के अंदर एक नया माहौल पैदा करने का कार्य करेगा। और इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं कि प्रदेश सरकार की वर्तमान की व्यवस्था के साथ हम सबको जुड़ करके न केवल प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, अभी तो प्रदेश के विकास की इस प्रक्रिया के साथ अपनी नगर निकाय की इकाइयों को जोड़ने के लिए आगे आना चाहिए। और इससे आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके इस जनपद में, गाजीपुर जनपद में 3 नगर पालिका परिषद हैं और बाकी 5 इस जनपद में जो नगर पंचायत हैं, इन सभी में जो प्रत्याशी उतारे हैं, गाजीपुर से श्रीमती सरिता अग्रवाल को, मोहम्मदाबाद से श्री दिनेश वर्मा को, जमनिया से श्री संतोष कुमार वर्मा, सादात से श्रीमती परमिला यादव, सैदपुर श्रीमती अनिता बर्नवाल, जंगीपुर श्रीमती सैल कुमारी मदेसिया, बहादुरगंज श्रीमती सोनी प्रजापति, दिलदार नगर सोनू गुप्ता, ये सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। आप सबसे अपील है, भाइयों बहनों, आप सबसे अपील है, ये जो प्रत्याशी अध्यक्ष पद के हैं, इनको तो भारी मतों से चुनाव जिताकर भेजना है। इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशियों को भी चुनाव जिता करके भेजिए, क्योंकि पार्षद भी जब इनके साथ चुन करके जाएगा तो एक बोर्ड गठित होगा। वह बोर्ड विकास के साथ आपको जोड़ने में और आपको बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में कार्य करेगा। जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, उस संकल्प पत्र के अनुसार वह आपके विकास को आगे बढ़ाने में, आपको जन सुविधाएं उपलब्ध कराने में, प्रदेश और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं को आप तक पहुंचाने का कार्य करेगा। यही अपील आप सबसे
श्री राम। मैं आग्रह करूंगा अपने मंत्री विशाल सिंह चंचल जी से और प्रभारी भी आप जिले के आ जाए, जो अतिथि आए सबके प्रति आभार प्रकट करने के लिए भाई विशाल सिंह चंचल मंत्री जी प्रभारी जी। आज इस चुनावी सभा में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि जो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्हें कहा गया, जिनके बारे में विदेशों में भी लोग चर्चा करते हैं, जिनको सुनना चाहते हैं, वो आज हमारे